भगवान तो वही है ना, सबके पिता। और यदि किसी को भौतिक वर मांगने ही है तो वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। तो कहते हैं कि अगर कोई कुछ मांगना भी है तो किससे मांगे? अपने माँ बाप से ही तो मांगेंगे। तो हमारे माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि कोई बुराई नहीं है कि हम अपने पिता से कुछ इच्छा करें। तो बच्चा किससे मांगेगा? अपनी माँ से मांगेगा, है ना। हमारी माँ है राधा रानी, और पिता कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो या अपने पिता से मांगेगा, तो उससे बुराई भी नहीं है। मान लो किसी की मांगने की इच्छा है, कुछ भौतिक लाभ ही चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण से ही मांग ले, है ना। लेकिन ये तो गलत है ना कि भगवान श्री कृष्ण की जो है भक्ति करके और फिर वो दूसरे देवताओं के पास जाए। तो ये एक शर्म की बात है कि वो जो है अपने पिता की जो है इज्जत को घटा रहा होता है। क्योंकि जो सबके दाता हैं, जो सभी के पिता हैं, और फिर वो इधर उधर मांगता फिरता है। तो ये नहीं होना चाहिए। किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा श्री कृष्ण से याचना करने में अंतर है। तो देखो इसमें बता रहे हैं कि एक देवता से आप मांगोगे किसी भौतिक वरदान, और एक भगवान श्री कृष्ण से मांगो, तो इसमें बहुत अंतर है। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए श्री भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में श्री भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया, है ना। तो जैसे आपको पता है कि जैसे प्रहलाद भगत और ध्रुव भगत, इन्होंने बचपन में ही जैसे भगवान की वो प्राप्त कर लिया था, भगवान की भक्ति की थी, और इन्होंने जब भौतिक वरदान के लिए भगवान की पूजा की थी, लेकिन जब मतलब रियल में भगवान जब इनके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुए, तो उनके दर्शन से ये इतने मतलब पवित्र हो गए कि इनकी मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई। जैसे प्रहलाद भगत से भी भगवान बार बार कहते हैं कि कुछ तो मांगो बेटा, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। लेकिन क्या है कि वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो ये वरदान दीजिए कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, ये मांगने की प्रवृत्ति ही ना रही मेरे अंदर। तो ये होते हैं शुद्ध भगत। तो मतलब भगवान का दर्शन इतना पवित्र होता है कि जो है शुद्ध भगत उनके दर्शन के बाद किसी और चीज की कामना नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है और न उन्हें पूजता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो देवताओं की कृपा की आकांक्षा नहीं करेगा। उसमें ये नहीं रहेगा कि अब नवरात्रे आ गए तो चलो हम माता दुर्गा माता को प्रसन्न करते हैं, नवरात्रे कर ले, है ना। या अब मतलब जैसे कि भाई वो क्या कहते हैं, गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश जी की पूजा कर ले, है ना। अब जैसे शिवरात्रि आ गई तो जैसे सावन आ गया तो शिव जी पे जल चढ़ाना शुरू कर दे, उनसे मांग ले। वो ये नहीं, जो अनन्य भगत होगा वो एक पे ही टिकेगा। और जिसने ठाकुर जी की भक्ति कर ली ना, वो फिर अगर सच्चा भक्त होगा तो वो डगमगाएगा नहीं, है ना। मैं सच्चाई बताती हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैंने कभी नवरात्रे नहीं किए। और मतलब अब भी जैसे कहते हैं कि नवरात्रे आ गए तो ये कहेंगे नवरात्रे आप करते हो, मगर मेरा तो सिर्फ है ना एकादशी में इतनी श्रद्धा है, मैं सिर्फ एकादशी करती हूँ और मैं कोई व्रत नहीं करती। और मैं लाला के सिवा मेरा किसी में मतलब कोई श्रद्धा भाव है ही नहीं। बस ये है कि भगवान में ही मतलब ये है कि और कहीं जाने का मन ही नहीं करता, इसी में इतनी संतुष्टि होती है। तो ये है कि मतलब जो जो भी भगत होते हैं ना ठाकुर जी के, वे डगमगाते नहीं है। ये नहीं है कि आज दुर्गा की पूजा कर लिया उसकी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को यही चीज पसंद नहीं है कि मतलब कहते हैं ना कि भगवान जैसे थोड़े ईर्ष्यालु होते हैं इस चीज में। भगवान चाहते हैं कि मेरा भगत मतलब कहीं इधर उधर ना भटके। तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है और न उन्हें पूजता है। कौन पूजता है? जो अल्पज्ञ होता है, जो कम ज्ञान होता है जिसको, वह सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है ना। और यदि उसके मन में किसी भौतिक लाभ की कामना भी होती है तो वह देवताओं से न मांगकर श्री कृष्ण से ही मांगता है। तो क्या बुराई है अपने पिता से मांगने में? अगर मान लीजिए कुछ चाहिए भी, है ना, भगवान के भगत हैं, तो हमको मान ले कुछ मांगना ही है, तो क्यों हम दूसरे की चौखट पे जाके अपना दामन फैलाए? क्यों ना हम अपने पिता से ही मांग ले, है ना। तो उसमें कोई बुराई नहीं है अपने पिता से मांगने में। बुराई तब है कि हम अपने पिता को छोड़कर कि बस अब दुर्गा नवरात्रि आ गई तो माता से ही कुछ कामना कर ले, है ना। अब शिवरात्रि आ गई तो शिव जी से कुछ मांग ले। तो ये गलत है। जो मांगना है जब भगवान की शरण में तो भगवान से ही मांग ले। विद्याधर जो स्वर्ग वापस जाने के लिए श्री कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ।
आप योगेश्वर हैं, आप आदि भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना ले। मैं भली भांति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हम सब के लिए है कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम का संकीर्तन और हरि नाम का जप ही जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। और जो है भगवान का नाम का जप प्रारंभ कर देता है ना, तो वो क्या क्या है कि सभी प्रकार के पाप के फलों से मुक्त हो जाता है, उसको किसी प्रकार का पाप नहीं रहता। तो कहते हैं कि अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण शाप से मुक्त हूँ। तो जैसा कि पिछले हमने इसमें पेज में ही पढ़ लिया था कि भगवान के चरण स्पर्श होते ही वो जो है सर्प योनि से मुक्त हो गया और एक सुंदर जो है देवता की योनि में आ गया। तो अब वो बताता है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण के शाप से, जो मुझे ऋषि ने शाप दिया था, अंगिरा ऋषि ने, उससे अब मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। और आप मुझे अनुमति दें कि मैं अपने घर स्वर्ग को वापिस लौट जाऊं, क्योंकि वो स्वर्ग का देवता था। इस प्रकार विद्याधर की श्री कृष्ण से अपने स्वर्ग लोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। तो फिर भगवान उनको स्वर्ग लोक जाने की अनुमति दे देते हैं। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने विद्याधर की परिक्रमा की और इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने श्री भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वह अपने स्वर्ग धाम को चला गया। तो फिर जैसे ही भगवान ने उसको अनुमति दे दी कि आप जा सकते हैं अपने घर वापिस, तो फिर वो भगवान की परिक्रमा करता है और उसके बाद अपने स्वर्ग धाम को चला जाता है। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निगले जाने से बच गए और नंद बाबा जो है तो फिर जो है कि इस प्रकार उनकी रक्षा हो गई, क्योंकि भगवान जैसे ही प्रकट हो गए तो सर्प के जो है वो अपनी योनि से बाहर आ गया और नंद बाबा की जान बच गई। सारे ग्वाले शिव और अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे, है ना। तो वृंदावन से आए थे ये सभी, तो फिर वो भी वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं, वापिस लौटने की। लौटते समय उन्हें श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे कि क्या क्या हमारे जो है कैसे हमने वहां पे मतलब भगवान की क्या क्या कार्यकलाप क्या क्रियाएं हुई, तो उनको याद करते हैं। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वे श्री कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गई। तो जैसे ही उनको विद्याधर की किस प्रकार मुक्ति हुई और उसका फिर वो उसको बखान करते हैं, है ना, दूसरों के सामने उसको बताते हैं, उसका आपस में चर्चा करते हैं, तो इससे जो है श्री कृष्ण के प्रति उनका और लगाव बढ़ गया कि कैसे श्री कृष्ण के जो है पाद स्पर्श से कैसे वो विद्याधर जो है सर्प योनि से मुक्त हो गया। वे तो शिव और अंबिका पूजन के लिए आए थे, किंतु श्री कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो गए। आए शिव जी की पूजा करने के लिए, माता दुर्गा की पूजा करने के लिए, है ना, अंबिका जो दुर्गा माता जी का एक नाम है, तो आए थे तो उनकी पूजा करने के लिए। लेकिन फिर भी जो यहाँ कर भी जैसे ही उन्हें जो विद्याधर को देखा कि किस प्रकार भगवान ने उनको सर्प योनि से मुक्त कर दिया, तो वे श्री कृष्ण के प्रति और अधिक जो है अनुरक्त हो गई, उनसे आसक्त हो गई। इसी प्रकार गोपियां भी कात्यायनी का पूजन करके श्री कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो गई। इसी प्रकार गोपियां भी और ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से जो है आसक्त हो गई। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र या चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वे अल्पज्ञ हैं। तो जैसा कि अभी पीछे इसी चीज की चर्चा की है हमने कि जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं किसी भी स्वार्थ से, तो वे अल्पज्ञ होते हैं, उनमें थोड़ा ज्ञान होता है। वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति न थे, उन्होंने जो की कुछ किया श्री कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्म या शिव की पूजा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है, किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वह निंदनीय है। तो मेन चीज एक पॉइंट ये है इसमें कि यदि कोई ब्रह्मा या शिव की पूजा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है, तो जैसे कि मैंने जब शुरू में ही जैसे स्टार्ट किया ये अध्याय, तो उसी समय थोड़ी चर्चा की थी कि अगर हम शिवरात्रि करें तो इस भाव से करें कि हे भगवान शिव, वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शंकर क्या है, सबसे परम वैष्णव आचार्य। तो हम उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो कृपा करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए
कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण की जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, और हमें भी जो है वैष्णव की आपकी कृपा प्राप्त हो, और इससे हमारी भगवान के प्रति और प्रेम बढ़े, और उनकी भक्ति में हम और ज्यादा आसक्त हों, और उनके नाम में, उनके कीर्तन में हम और ज्यादा जो है हमारा बढ़ोतरी हो। तो इस भाव से करें कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम और ज्यादा बढ़ जाए, तब तो वो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम किसी कामना की पूर्ति के लिए उनकी पूजा करें, तो वो चीज गलत है। तो वही बता रहे हैं कि यदि कोई ब्रह्म या शिव की पूजा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग शेरू के बढ़ाने साथ के क्या? लिए करता है तो ये मान्य है, ये सही है। किंतु यदि निजी लाभ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाता है तो वो निंदनीय है, वो निंदा के योग्य है, घृणित है वो। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में श्री कृष्ण तथा उनके अग्रज यानी कि उनके बड़े भाई बलराम जी अकथनीय रूप से शक्तिशाली है, दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उसके साथ ब्रजांगनाएं जो ब्रज गोपिकाएं थी, और वहां से परस्पर मंगल मनाने लगी। ब्रजांगनाएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, सुंदर कपड़े और वस्त्र उन्होंने गहने पहन रखे थे। वे चंदन का लेप किए हुए थी अपने शरीर पे, और फूलों से सजी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, और चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे, बड़ी चांदनी रात थी। मंद वायु बह रही थी, जिसमें मल्लिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी। तो धीरे धीरे जो है वायु अपनी सुगंध फैला रही थी, और जो है तारे चंद्रमा टिमटिमा रहे थे, बड़ा सुंदर जो है रात का दृश्य था। और जो है मल्लिका के फूलों की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी, और भोरे इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। इस मनोहर वातावरण में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे। बालाएं उनकी स्वर लहरों में ऐसी लीन हुई कि वे अपनी सुध बुध खो बैठी। तो जो है जो ये जो बालिकाएं थी, जो छोटी छोटी गोपियां थी, तो वो क्या है, उनके जब वे बलराम और जो है भगवान श्री कृष्ण दोनों मधुर आवाज में मीठी धुन में जैसे गा रहे थे, तो वे दोनों भी उनकी आवाज को सुनकर, उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर और अपना सुध बुध, अपना होशो आवाज खो बैठती हैं। उनके केस खुल गए, उनके जो केस थे, जो चोटी गूंथ रखी थी, वो भी खुल जाते हैं। वस्त्र शिथिल पड़ गए, और उनकी मालाएं पृथ्वी पर गिरने लगी। जब वे इस प्रकार तल्लीन थी और पराये मदमथ थी, यानी कि बेहोश, मतलब उनको कोई होशो आवास नहीं था, इस प्रकार आनंद में डूब गई थी, बिल्कुल नशे में चूर हो गई थी, तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ। इस असुर का नाम शंखचूड़ था। तो अब ये विद्याधर की जो स्टोरी खत्म होती है, और अब यहाँ से शंखचूड़ की शुरू होती है। तो ये कौन था शंखचूड़? कुबेर का एक असुर पार्षद था, एक राक्षस था ये, और कुबेर का एक पार्षद था, और एक ये असुर था, इसका नाम शंखचूड़ था, क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी, है ना, शंख की आकृति की एक मणि बनी हुई थी, तो इसी कारण इसका नाम शंखचूड़ था। जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में श्री नारद मुनि की परवाह नहीं की थी, तो इसकी भी चर्चा हमने उसी दिन थोड़ी सी की थी, कि जैसे नारद मुनि को देखकर भी वे नल और कुबेर जैसे शर्माए नहीं थे, और उनको भी जैसे फिर नारद मुनि के द्वारा नंद बाबा के जो आंगन में वृक्ष बनने का श्राप मिला था। तो वही बात इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों को अपने ऐश्वर्य के मद में श्री नारद मुनि की परवाह भी नहीं की थी उन्होंने, उसी प्रकार शंखचूड़ अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। ये भी अपने ऐश्वर्य में, मतलब पूरे गर्व में और डूबा हुआ था। उसने सोचा कि श्री कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं, उनको साधारण मान लिया, जो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद मना रहे थे। सामान्यतः भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए, है ना। तो जो धनवान है ना, वो क्या करते हैं कि स्त्रियों को जो भोग की दृष्टि से देखते हैं, कि कोई भी अगर वैसे भी कोई निमन कुल की भी स्त्री देखेंगे जो धनवान होगा, तो वही सोचेगा कि मैं इसका भोग कर लूं, उसको जो है गलत दृष्टि से देखता है। शंखचूड़ भी यही सोच रहा था, क्योंकि वह कुबेर के धनाढ्य परिवार का था। वह भी कुबेर जो धन के देवता है, उनके जो है बड़े धनी परिवार से था। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम को नहीं, अपितु उसे ही इतनी सुंदर बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। तो ये सोच रहा था कि ये क्यों लौट रहे हैं, ये तो साधारण वाले हैं, तो मुझे लूटना चाहिए, मैं एक धनी परिवार से हूँ, मुझे इन बालाओं का भोग करना चाहिए। इस प्रकार से वो गलत जो है सोचने लगा उन बालाओं के बारे में। अतः उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। किन पर? श्री कृष्ण और बलराम पर। वह श्री कृष्ण, बलराम और ब्रजांगनाओं के समक्ष प्रकट हुआ। फिर इन तीनों के समक्ष जो है, इनके सामने शंखचूड़ प्रकट होता है, और उन सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले जाने लगा, और उत्तर दिशा की ओर इनको ले जाने लगा। श्री कृष्ण और बलराम के होते हुए उन पर इस प्रकार रोब जमा रहा था, मानो वह उनका स्वामी तथा पति हो। तो भगवान और बलराम के होते हुए भी, है ना,
वो उन बालाओं पर ऐसे मतलब अपना अधिकार जमा रहा था, माने वो ही उनका असली पति है। शंखचूड़ द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही ब्रिज बालाएं रक्षा के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगी, है ना। तो जैसे ही शंखचूड़ ने इन बालाओं का अपहरण किया, तो वो बालाएं जो है अपनी रक्षा के लिए कि किसी प्रकार हमारे मान की रक्षा कीजिए, इनको पुकारती हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम लेकर उनको अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। दोनों भाई अपने हाथ में साल की लठ लेकर उनका पीछा करने लगे। तो ये दोनों भाई जो है कौन, कृष्ण और बलराम, अपने हाथ में जो शाल एक वृक्ष होता है ना, उसकी जो है लठ यानी कि लकड़ी होती है बिल्कुल लट्ठे जैसी, और उसको लेकर इनका पीछा करते हैं शंखचूड़ का। वे गोपियों से कहते जा रहे थे डरना नहीं। तो ये दोनों पीछे से क्या कहते हैं, कृष्ण और बलराम, कि हम आपके साथ हैं और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप घबराइए मत, ये गोपिकाओं से कहते हैं। हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं, कि आप चिंता मत करो तुम, हम अभी तुम्हारे पीछे अभी आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखचूड़ के पास पहुंच गए, और फिर ये दोनों शंखचूड़ के पास पहुंच जाते हैं। जब शंखचूड़ ने सोचा कि ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, तो वह डर के मारे सारी गोपियों को छोड़कर और अपनी ओर अपनी जान लेकर भागा। तो कहते हैं ना कि भगवान के सामने तो अच्छे अच्छों की जो है हवा निकल जाती है ना। और बलराम जी तो हैं ही बल के देवता। तो जैसे कि शंखचूड़ ने सोचा कि ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, ये तो बड़े बलवान हैं, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था इनको, और वह फिर इनसे डरकर और गोपिकाओं को छोड़कर और अपनी किसी तरह अपनी जान को बचाकर और मैदान छोड़कर भाग जाता है। किंतु श्री कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। अब भगवान ऐसे ही थोड़ा ही छोड़ देते किसी को, जिसको एक बार पकड़ लेते भगवान छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने बलराम की गोपियां सौंप, उन्होंने बलराम को गोपियां सौंप दी कि आप इन बालाओं को लेकर जाइए भैया, और मैं इसको देखता हूँ। और स्वयं जहां जहां शंखचूड़ भागा उसका पीछा करते रहे। तो भगवान जो है शंखचूड़ जहां भी जिस भी दिशा में भाग कर जाता, भगवान उसका पीछा करते। श्री कृष्ण उसके सिर से शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। तो श्री कृष्ण क्यों उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि इसमें बताया कि उसके मस्तक में शंख के आकार की एक सुंदर मणि थी, और भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया। भगवान ने इसको पकड़ लेते हैं शंखचूड़ को, और अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर प्रहार करके उसे मार डाला। और उसके सिर पर जो है अपने मुक्के से प्रहार करते हैं, और फिर उसकी हत्या हो जाती है। फिर उन्होंने वह मणि ले ली और वापस चले गए। भगवान जो उसकी मणि निकाल लेते हैं और वापस चले जाते हैं। उन्होंने समस्त ब्रजांगनाओं की उपस्थिति में वह मणि अपने भाई बलराम को सौंप दी। तो सभी जो है ब्रज बालिकाओं की उपस्थिति में उनके साथ में होते हुए, और ये मणि जो है भगवान किसको सौंप देते हैं, अपने भाई बलराम को। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विद्याधर मोक्ष या शंखचूड़ तथा शंखचूड़ वध नामक 34वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार जो है ये बड़ा सुंदर जो अध्याय, जिसमें दो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो यहाँ पर इस अध्याय का जो है भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। इसको उन संस्थापक आचार्य जगतरुशील प्रपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, ब्रज के सभी गोप गोपिकाओं की जय, समस्त गौड़ीय वैष्णव भक्त वृंद की जय, हर गणेश आदि स्वरूपा माता जी की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, थोड़ा सेवा करने का जो अवसर दिया। और जो भी मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी तो उनके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। तो कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जन्म प्रणाम। आपने बहुत अच्छे से समझाया। और एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, हो गया? निकल गए सब?